और बहुत सारी चीजों को हम लोग बनाएंगे, समझेंगे, हर एक चीजों को, ईच एंड एवरी वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट, सेंटेंस बाय सेंटेंस सभी चीजों को देखेंगे। हालांकि ये जो भारत इज माई होम आपका चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन, आपके परीक्षा के अनुसार से। क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको या प्रीवियस क्लासेस में भी आपको कहा है कि जो 1 से लेकर 5 तक चैप्टर होते हैं, अगर उसको बहुत अच्छे से आप पढ़ जाइएगा तो लगभग 70 से 80% का क्वेश्चन आप बना पाइएगा इजिली तरीके से, आसानी तरीके से, इसमें कोई परेशानी ही नहीं होगा। तो हमारा ये जो चैप्टर है भारत इज माई होम, इसके लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या है, कैसे शख्सियत है, इस हिसाब से आज का जो सेशन चलेगा अबाउट द ऑथर के नाम, किनके नाम, अबाउट द ऑथर, यानी लेखक के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। किनके बारे में, लेखक के बारे में। तो लेखक यहां पर है, कौन है, भारत इज माई होम के लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन। हुसैन साहब कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, हुसैन साहब। क्या कहते हैं, भारत इज माई होम के लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए ये हुसैन जो है कभी कभी आपको हुसैन में ही फंसा देगा। किसमें फंसा देगा, हुसैन में। इस तरीके से आपको मीनिंग देगा, लेकिन आपको याद क्या कर लेना है, HUSAIN। ये जैसे नहीं होता कि 4 मीनिंग सेम दे दिया और आपको फंसाने की कोशिश करे एग्जामिनर। तो आपको ये देखते हैं कि आपका कंसंट्रेशन कहां है, आपने जो हुसैन पढ़ा है वो रियली में सही हुसैन पढ़ा है या फिर कुछ अलग हुसैन पढ़ दिया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, जाकिर का भी मीनिंग अलग अलग दे सकता है, जे से लिख सकता है जाकिर, लेकिन आपका होता है जेड से। तो बच्चे लोग, सबसे पहले आप लोगों की बारी आई, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में यहां से लेके यहां तक आपको पढ़ना है अच्छे ढंग से। कैसे पढ़ना है, अच्छे ढंग से। तो चलिए लीजिए, चलो रंजना पढ़ो, वोकल देना है, इसे बोर्ड पे देखना है और उसको पढ़ना है, रीडिंग देना है। जैसे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, सही पढ़ो। Dr. Zakir Hussain, 1897 to 1969, born in Hyderabad, was one of our greatest freedom fighters as well as an eminent educationist. Dr. Hussain became the President of India in 1967. Earlier, he had served as the Governor of Bihar. Bharat is my home is an extract from the speech he gave in 1967 after taking the oath as President. In his first speech as the President of India, Dr. Zakir Hussain placed himself to the service of the totality of India's culture. बहुत बढ़िया, हाँ ओथ मतलब शपथ ही होता है। चलो पढ़ो, तुम्हारी बारी। डॉक्टर जाकिर हुसैन, जाकिर बोला, अच्छा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन तो ठीक ही पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा टंग तुम्हारा सट गया होगा। Dr. Zakir Hussain, 1897 to 1969, born in Hyderabad, was one of our greatest freedom fighters as well as an eminent educationalist. Dr. Hussain became the President of India in 1967. Earlier he had served as the governor of Bihar. Bharat is my home is an abstract form of speech he gives in 1967 as the taking the oath of as a president. In his speech as President of India, Dr. Hussain pledged himself to the service of totality in Indian culture. Of Indian culture. Dr. Zakir Hussain, 1869-1969, born in Hyderabad, was one of our greatest freedom fighters as well as eminent education. Dr. Hussain became the president of India in 1967. Early, he had served as the uh, governor of Bihar. Bharat is my home is extract from the speech he gave in 1967 after taking the oath as president. In his first speech as the president of India, Dr. Zakir Hussain pledged himself to the service of the totality of India's culture. निशान पढ़ो, बुक देख के पढ़ो या सामने से पढ़ो। Dr. Zakir Hussain, 1897 to 1969, born in Hyderabad, was one of your greatest freedom fighter as well as an
eminent educationalist Dr. Hussain became the President of India in 1967. He had served as the governor of Bihar. Bharat is my home is an extract from the speech he had in 1967 after taking the other as oath as president. In his first speech as the President of India, Dr. Zakir Hussain pledges himself to the service of the totality of Indian culture. चलिए, ठीक पढ़े, कोई बात नहीं, थोड़ी गड़बड़ी है तो है, सुधरेगा, ठीक होगा, टेंशन ना करो। दिस इज योर सर टाइम। कॉपी सब खोल लीजिए, लिख लीजिए हेडिंग में डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहले लिखेगा भारत इज माई होम, फिर लिखेगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, और उसके बाद लिखेगा अबाउट द ऑथर। जैसे जो लिखा हुआ ये वाला सेम यही लिखना है, और यहां पे लिखना है हेडिंग में स्टार देके अबाउट द ऑथर। ओके, ये हेडिंग है, यानी लेखक के बारे में। हाँ, फिर भी लिख लीजिए, बताएंगे, क्योंकि जिस समय में बताएंगे उस समय में आप लिखते चल जाएगा। किसको नीचे नहीं, अभी ये वाला पहले हम लिखवा देते हैं, अबाउट द ऑथर आज क्लियर कर देते हैं, बहुत छोटा है, अलग से लिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये लोग थोड़ा ट्रेंड भी हो जाएगा कैसे पिकअप किया जा रहा है वर्ड्स को। भाई इंग्लिश का सेपरेट कॉपी नहीं है? इंग्लिश का एक सेपरेट कॉपी बना लो छोटा, खास करके बुक के लिए। ग्रामर एगो अलग रखो, नहीं तो एगो बड़ा कॉपी ले लो, एक पार्ट में ग्रामर कर दो, एक पार्ट में बुक का कर दो। 12 तुमको एक जगह पे कंटेंट मिला। एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा है, जैसे कि चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिंस एट होम भी चल रहा है, एंटायर वर्ल्ड इज अ फैमिली। जैसे कि हम लोग भारत को घर बता रहे हैं अपना, तो बाकी पूरा दुनिया हम लोग का फैमिली हो गया। हाँ बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। इंटायर वर्ल्ड ऑफ फैमिली भी एक ग्रुप डिस्कशन में दिया है, बहुत ही अच्छा टॉपिक दिया है लिखने के लिए। तो ये सब भी आपके टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं बोलने के लिए। सो हियर वी आर, डॉक्टर जाकिर हुसैन was born in, क्या है? was born in, अभी लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूं। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कब जन्मे थे? 1897, यहां तक लिखने के बाद, एंड डाइड इन 1969। कहां पे डाइड हुए थे? हैदराबाद में। कहां पे? हैदराबाद। पहला पॉइंट, यानी ये कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था 1897 में, वो मर गए 1969 यानी 1969 में। ठीक है, इसमें मर गए। इनका जन्म कहां हुआ था? हैदराबाद। ही वॉज बॉर्न इन हैदराबाद। यहां से क्वेश्चन, यहां पे डाइड इन 1969 पे फुल स्टॉप आ गया। फिर अगला आ गया ही वॉज बॉर्न इन हैदराबाद। वो कहां पे जन्मे थे? हैदराबाद में। एंड अगला पॉइंट में आ गया ही वॉज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज एमिनेंट एजुकेशनलिस्ट। ये पूरा लाइन आ जाएगा। ही वॉज अ ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए, बहुत सारी आंदोलन में भाग लिए, ये थे। और आगे जाके मतलब ये एक बेहतरीन एमिनेंट एजुकेशनलिस्ट भी थे, यानी प्रभावी शिक्षाविद। यानी इनके बातों में बहुत ही गुणवत्ता, शिक्षित व्यक्ति का शब्द नजर आता था। उसको एमिनेंट एजुकेशनलिस्ट कहते हैं, जिनमें एक शिक्षा का ज्ञान पूरा भरा हो। एक शिक्षित व्यक्ति हमेशा अच्छे शब्दों से बात करता है। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपका। ओके, दिस इज डॉक्टर हुसैन कब प्रेसिडेंट बने थे भारत का? ठीक है ना, प्रेसिडेंट यानी होता है राष्ट्रपति। कब बने थे? 1967। देखिए दूसरे साल के बाद ही मर गए, ये भी गौर कीजिएगा। ठीक है ना, 1967 में प्रेसिडेंट बने और 1969 में इनका देहांत हो गया। ये अपना पूर्व फुल काल बिता नहीं पाए,
प्रेसिडेंशियल जो एज होता है वो उसका एक टाइम होता है, टाइमलाइन होता है, वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। कई बार ये क्वेश्चन क्या पॉइंट चेंज करके ये वाला अगला पॉइंट में लिखना है। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ बिहार, यानी प्रेसिडेंट बनने से पहले ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके थे और थे। वैसे ही एक व्यक्ति यहां पर बिहार के गवर्नर रहते हुए उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था। कौन व्यक्ति है पता है आप लोग को? बताइए, गेस कीजिए कौन थे? जैसे बिहार के गवर्नर थे और उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। नो आइडिया, याद नहीं है? उनका नाम है रामनाथ कोविंद। क्या नाम है? हाँ, रामनाथ कोविंद। ये उस समय में क्या थे? बिहार के गवर्नर थे और उनको फिर प्रेसिडेंट बना दिया गया। उसी तरीके से एक और व्यक्ति है, शख्सियत जो सेम किए, वो शख्सियत का नाम कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। बहुत पहले ये हो चुका था। Bharat is my home is an extract from the speech of gave in 1967 after taking the oath of the president. This is the most important line, VVI also. भारत इज माई होम क्या है? एक एक्सट्रैक्ट है जो स्पीच से निकाला गया है। किससे निकाला गया है? स्पीच से। स्पीच का मतलब होता है भाषण। क्या होता है? भाषण। किनके भाषण से निकाला गया? ये जब शपथ ले रहे थे प्रेसिडेंट का डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो जो उन्होंने शब्द कहा उसी से ये पार्ट में डाल दिया गया, यानी एक चैप्टर बना दिया गया आपके बिहार बोर्ड क्लास 12 का। यानी ये जो पूरी बातें ये हैं, इनका किससे निकाला गया है? ओथ से निकाला गया है, यानी क्या वो शपथ में ये कह रहे थे ये बातें। आपको एक बात पता है कि नहीं, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, उनका पूरा टाइम लिखाता है बुक में। हर एक दिन का उनका शेड्यूल लिखाता है कि उन्होंने क्या किया, कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, कब खाए पिए, उठने से सोने तक, ईच एंड एवरी दैट द इंपॉर्टेंट शेड्यूल रिटन इन अ बुक। अब जितना साल तक वो रहेंगे, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 5, इस तरीके से उनका हर एक पूरा कार्यकाल, उनका जो भी है, इधर उधर आना जाना सब लिखाता है, प्रेसिडेंट का और प्राइम मिनिस्टर का। In his first speech as the President of India, Dr. Zakir Hussain places himself to the service of the totality of India's culture. अपने पहले स्पीच में, जो सबसे पहला स्पीच इन्होंने दिया प्रेसिडेंट बनने के बाद, जो भारत को संबोधन किया, क्या किया? संबोधन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ पे क्या, प्लेजेस का मतलब होता है कसम खाना, ठीक है ना, शपथ लेना। ओथ भी शपथ कहलाता है, प्लेजेस। आप लोग बचपन में जब इंग्लिश स्कूल में पढ़ते होंगे तो आप लोग प्लेजेस पर डे लेते होंगे, ठीक है? वी द सन ऑफ आवर इंडिया, ऑल सिस्टर एंड ब्रदर्स आर माई, मतलब ऐसे ऑल, हाँ ऐसे करके कुछ है, मतलब एक हर एक डायरी के ऊपर में ये लिखा रहता था कि कैसे ओथ लेना, ओथ टेकिंग हमेशा। और हम लोग को भी स्कूल में ये ऐसे सिखाया जाता था। बहुत लंबा समय हो गया इन चीजों को लेके, आप देखिएगा डायरी उरी में होगा ही। टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटीज ऑफ इंडियाज कल्चर। और वो क्या कह रहे थे कि मैं अपना पूरा समय, अपना समर्पण भारत के संस्कृति को लेके और इसकी सेवाओं को लेके, जिससे हमारा भारत उन्नति के राह पर चले, मैं दूंगा। समझ में आया? चलिए, सो राइट हियर हाउ टू राइट, कैसे लिखते हैं लिखिए। पहले लिखेगा डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन 1897 टू 1897। पहले क्या लिखना है? लिखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन 1897, born in 1897, अंडर ब्रैकेट करके हैदराबाद कर दीजिए, अगला पॉइंट लिखने का जरूरत नहीं है। 1969 अभी नहीं, अंडर ब्रैकेट करके हैदराबाद पहले लिख दो। एंड डाइड इन 1969, उसी में, एंड डाइड इन 1969। ठीक है, फुल स्टॉप देने के बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यहां से पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ही वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज एमिनेंट एजुकेशनलिस्ट। यहां तक, ये वाला सेकेंड लाइन, दिस इज सेकेंड, दिस इज फर्स्ट। मानव ने क्या क्या खोज निकाला है, नहीं जैसे आपको बहुत गर्मी लग रहा है, पहले तो पंखों नहीं था, पहले नेचुरल हवाओं से हम लोग काम चला लेते, प्राकृतिक हवाओं से। उसके बाद पंखा का निजात हुआ, जैसे कपड़ा उपड़ा जब हिलाने लगा तो अरे हवा आता है इससे,
तो हाथ वाले पंखा का आविष्कार हुआ ना, यानी कुछ ऐसी चीजों से, बड़ी बड़ी जो चौड़ी चौड़ी चीजें थे, हाथ वाले पंखा। अब तो आप लोग ऐसे बैठ रहे हो जैसे अभी जिस जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं, लग ही नहीं रहा है कि गर्मी है। लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। लेकिन अभी तुरंत बाहर जैसे निकलेंगे, गर्मी का एहसास क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। मतलब मानव जाति ऐसा जाति है, ऐसा प्रजाति है, स्पीसीज है कि अगर उसे कोई भी परेशानी हो उसका वो उपाय ढूंढ लेता है ना। हाँ, इसके बाद ये लिखे, ही वॉज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज एन एमिनेंट एजुकेशनलिस्ट। ये दूसरा लाइन था, कंप्लीट हो गया। अब तीसरा लाइन लिखेगा पैराग्राफ चेंज करके, दिस इज द थर्ड वन। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। बस हो गया। चौथा पैराग्राफ में लिखिएगा ये वाला, दिस इज द फोर्थ पैराग्राफ। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। Earlier he had served as the governor of Bihar. लिखेगा अगले लाइन में, अगले पैराग्राफ में लिखेगा, भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। लिख लिए पांचवा पैराग्राफ में। पांचवा पैराग्राफ क्या कह रहा है कि भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच he gave in 1967 after taking the oath as president। हो गया। सिक्स पैराग्राफ में लिखिए, in his first speech as the president of India, Dr. Hussain places himself to the service of totality of India's culture। छठा पैराग्राफ में ये खत्म हो जाएगा। नहीं तो आप एक काम कीजिएगा, इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके जगह पे ही कर दीजिएगा, ही प्लेजेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडिया कल्चर। डॉक्टर जाकिर हुसैन की जगह पे ही कर दीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहां से एमसीक्यू क्या करेगा आपका, अगर एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो कैसे आएंगे, इस पे ध्यान दे लीजिएगा। पहले तो पूछेगा भारत इज माई होम के लेखक कौन? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन ने कौन सा लेसन लिखा? भारत इज माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ? 1 2 3। मर कब गए? कब वो प्रेसिडेंट बने? वो एक ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर के साथ साथ क्या थे? एमिनेंट एजुकेशनलिस्ट। वो प्रेसिडेंट बनने से पहले क्या थे? ये बहुत ही वीवीआई, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये क्या है? भारत इज माई होम क्या है? स्पीच है। और ये किस समय स्पीच दे रहे हैं? किस समय स्पीच दे रहे हैं? व्हेन ही डिलीवर्ड हिज स्पीच, व्हेन द टेकिंग ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है ना, 9। एंड वो क्या कसम खा रहे हैं? तो ये पूछ सकता है सर्विस ऑफ द टोटलिटीज ऑफ इंडियाज कल्चर, ठीक है ना। ये इतने से 10 नंबर का एमसीक्यू पूछ सकता है, आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा और बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यानी आपका ईच एंड एवरी लाइन कंसिस्ट एमसीक्यू ऑफ बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड का एमसीक्यू रखता है, और अभी जो लाइन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी एमसीक्यूज मिलेगा। तो आज हम लोग यहीं पे रहने देंगे। आप लोग का होमवर्क है ये तीनों बना के लाना है। दिस इज योर होमवर्क। चैरिटी बिगिंस एट होम, द एंटायर वर्ल्ड इज योर फैमिली, इंडिविजुअल एंड फैमिली आर इंटरडिपेंडेंट। यानी इंडिविजुअल और फैमिली ये दोनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। चैरिटी बिगिंस एट होम। और ये अब आपका आता है कौन सा? वर्ड मीनिंग सेक्शन। चलिए जल्दी से कॉपी खोलिए और वर्ड मीनिंग लिखना शुरू कीजिए। कहां तक लिखवाए थे? कुछ फिलोसॉफिकल लिखवाए थे क्या आप लोगों को? लिखवा दिए थे ना। देखिए ह्यूमैनिटी लिखवाए थे, सीज तक लगता हो गया था ना, सीज तक। देखिए चैंपियन, चैंपियन लिखे, चैंपियन। बस बता रहा। चैंपियन का लिखे डिग्निटी।
चैंपियन का मतलब होता है, क्या होता है चैंपियन का मतलब? हाँ, विजेता भी बोल सकते हैं, हालांकि इसमें दिया है समर्थन करना, हिंदी दिया है समर्थन करना। डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब गौरव या महत्व, डिग्निटी का मतलब होता है। अगला लिखे जस्टिस, 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 जस्टिस का मतलब न्याय। जस्टिस का लिखे एश्योर, एश्योर, जस्टिस के बाद एश्योर, नहीं 10। एश्योर के बाद लिखिए स्पिरिट, स्पिरिट, एश्योर लिखे ना, आश्वस्त करना, स्पिरिट, हाँ स्पिरिट यानी जोश या भावना। अगला लिखिए ह्यूमिलिटी, ह्यूमैनिटी नहीं है, याद रखेगा, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता, ह्यूमिलिटी। विनम्रता, स्पिरिट का उसमें मतलब ना उस चीज के हिसाब से दिया हुआ, स्पिरिट का मतलब अलग होता है। एक स्पिरिट का मतलब आत्मा होता है, यहाँ पे जोश और भावना दिया। हाँ, अलग अलग जगहों पे अलग अलग बातें बताई जाती है। स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक, स्पिरिट का मतलब आत्मा भी, और एक स्पिरिट का मतलब जोश और आशा, जोश भावना। डेडिकेशन, डेडिकेशन निष्ठा, डेडिकेशन यानी निष्ठा। ओथ, ओथ यानी शपथ, ओथ। लॉयल्टी, ओथ के बाद है लॉयल्टी, लॉयल्टी का मतलब निष्ठा, लॉयल्टी निष्ठा। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। हो गया 10, 10 हो गया। कितना तारीख है आज? 20। आज बहुत शादी है, नहीं हो लगल बढ़ियार है आज। चैप्टर 2 का वर्ड मीनिंग चल रहा है। पहला नंबर क्या है? चैंपियन, CHMPION। अगला दूसरा बोलिए, डिग्निटी। तीसरा बोलिए, जस्टिस। चौथा बोलिए, स्पिरिट। अगला SP, नहीं सर, आगे बोलिए, आप देख लीजिएगा। क्या है? ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी आप देख लीजिए एक बार। अगला डेडिकेशन, अगला, अगला ओथ, अगला लॉयल्टी, अगला लॉयल्टी, LOYALTY। सो आई गेट 10 आउट ऑफ 10। आप लोग का क्या है? देख लो एक बार, स्पिरिट देख लिया? स्पिरिट, SPIS। देखो वो जो तुम बोल रहे हो वो स्पिरिट अलग है, SPRIT। ये वाला स्पिरिट अलग है, वो एथी वाला है, वो जो नहीं दारू में डालता है, चाहे एथी में स्पिरिट से साफ करता है कोई भी चीज, वो स्पिरिट ये वाला है, ठीक है। और स्पिरिट का मतलब वो अलग है, वो जोश भावना वाला बता रहा है। दिस इज अ स्पिरिट, दैट इज अ केमिकल सब्सटेंस, अ लिक्विड, केमिकली लिक्विड। जैसे सैनिटाइजर वगैरह में नहीं होता है, वहां पे लिखता है अल्कोहल के रूप में कि एक स्पिरिट जो ठंडा ठंडा लगता है डालने के बाद, वो स्पिरिट हो जाता है। खास करके वो वही मेडिसिन सेंटर्स में ये सारे रखते हैं। कितना आया तुम्हारा? तुम्हारा इसका 8 आया। विशाल कितना आया? 6। तुम्हारा आदित्य? 6। तुम्हारा 9। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मिलते हैं स्टूडेंट अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास विद एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 2 इंडिया भारत इज माय होम। बाय।